आज मैं एक न्यूज़ देख रही थी जो कि सुधीर चौधरी जी कर रहे थे आज तक पे यूट्यूब पे मैंने देखा। तो वीडियो थी अबाउट साइंस एग्जीबिशन, जो कि वो घटना का जिक्र कर रहे थे जो कि कर्नाटका की है। स्पेशली कर्नाटका के एक स्कूल की है। वहाँ पे एक बच्ची जो कि हार्डली 9 साल की रही होगी, उसने एक एग्जीबिशन लगाया था साइंस एग्जीबिशन में। तो उसने जो मॉडल बनाया था उस मॉडल में था 2 कब्रें बनाई थी। कब्र मुस्लिम बच्चे थे, हिजाब लगाया था, तो वो 2 कब्रें बनाई थी और उसमें एक कब्र में तो फूल बिखरे थे, मतलब जो बॉडी थी जो शो की गई थी, और दूसरे में ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसे, मतलब कि सांप बिच्छू ये उस कब्र को लपेटे हुए थे। और जो जिस कब्र पे सांप और बिच्छू थे उसके बाहर एक लड़की थी। एक लड़की को उसने मतलब एक आइडल बनाया था जो कि स्कर्ट पहनी हुई थी, और जो जिसमें फूल थे उसके बाहर जो लड़की बनी थी वो उसने हिजाब लगाया था। तो इसके थ्रू और उस पर लिखा था कब्र, अज़्ब कब्र, हाँ आई थिंक यही लिखा था। तो इसके थ्रू वो ये दिखा रही थी कि जो महिलाएं हिजाब पहनती हैं वो उन्हें जन्नत नसीब होती है, और एक जो शहीद होते हैं उनसे भी वो ऊपर का दर्जा रखती हैं, और उन्हें जहन्नुम की आग में नहीं जलना होता, या ऐसा ही उनके यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रही हूँ इन सब चीज़ों पे, तो मुझे पता है। तो ऐसा ही होता है। तो और दूसरे तरफ जो लड़की ने स्कर्ट पहना था उसको वो ये दिखा रही थी कि जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं उसको, उसकी कब्र को कह लो जहन्नुम कह लो या जो भी कह लो, उसको सांप बिच्छू यही सब उसके बॉडी को खाते हैं और वो अच्छी नहीं होती। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसी कैसी मानसिकता होगी, कैसे लड़ेंगे आप इनसे, जिनके बच्चों में भी इतनी छोटी छोटी उम्र में ऐसा जहर बोया जा रहा है। मतलब कि हम जैसे लोग जो कि हिंदू हैं, जो कि हिजाब नहीं लगाते, वो हिजाब नहीं पहनते, तो हम लोग जहन्नमी हो गए एक तरह से। हमारी कब्रें, मतलब कब्र में हमारी, तो हमें कब्र में रखा नहीं जाता, जलाया जाता है। स्टिल उनके हिसाब से उस जो भी उसमें था उसमें बच्ची का कोई दोष नहीं है, ज़रूर उसके घर में ऐसा माहौल होगा। और वो स्कूल भी कुछ ऐसा, जब उस पर रिसर्च की गई तो वहाँ पे पता लगा कि बच्चे भी वहाँ पे टोपी लगा के जाते हैं और थोड़ा मदरसों की तरह उसका संचालन होता है, ऐसा उनका कहना था। और जो लड़कियाँ थीं वो हिजाब लगा के प्रॉपर जाती हैं। और अब 2022 का आपको किस्सा याद होगा जब हिजाब वाला किस्सा उठा था, जिसमें हिजाब को लेके काफ़ी वो बवाल हुआ था, और बोला गया था, जब स्कूल प्रशासन ने लड़कियों को रोक दिया कि बिना आपको हिजाब पहन के आप स्कूल में अलाउड नहीं है, क्योंकि स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है। फिर वो बात कोर्ट तक गई, फिर कोर्ट ने भी उनके जजमेंट्स भी अलग अलग आए और ठीक से पूरा वर्डिक्ट आया नहीं। और कोर्ट का भी ये था कि इस्लाम में कहीं पे भी हिजाब का जिक्र नहीं किया गया और पहनावे का जिक्र नहीं है। हाँ, बस मॉडेस्टी की बात की गई है, ये कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। जब इस पे हुआ तो सोचो, जज को भी धमकी दी गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली। इस पे वर्डिक्ट नहीं आया और आज फिर वहाँ पे वही कहानी चल रही है, लोग अपना हिजाब लगा के जाते हैं। और ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे वो प्राइवेट स्कूल जो मदरसों की तरह संचालित हो रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप कहाँ हैं, आपको नींद से जागना नहीं है, आपको गांधारी बनना है, आपको लगता है कि सब अच्छे हैं दुनिया में। और कभी सोचा है 57 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, उसमें कहीं पे भी डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? और फैला कैसे? कभी पढ़ने की कोशिश की अम्बेडकर के क्या थॉट्स थे इस्लाम पे? क्या आपने सोचा कभी बात करी? नहीं, क्योंकि हमें तो अपनी नौकरी चाहिए, एक बच्चा करेंगे। और हिंदुओं की आबादी घटी है, ये भी आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। जब 23% थे तब हमारे देश का विभाजन हुआ, तब हार्डली 23% इनकी आबादी थी, और केवल 14% ही ये लोग गए थे। और ये इन्होंने 2 टुकड़े लिए थे, एक तरफ इधर बांग्लादेश का था, एक तरफ इधर पाकिस्तान। 2011 के बाद से अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है इनकी आबादी कितनी है। तब 14% थी, अब तो 18% के आसपास ऐसा बोल रहे हैं संगीत रागी जी वगैरह कि 18-19% इनकी शायद आबादी हो। तो अभी तो हो सकता है कि हाँ चलो हमारे पास आर्मी है, हम लोग, मतलब इतना तो आसान नहीं है देश को बांट लेना, लेकिन कन्वर्जन तो हो रहा है। क्रिश्चियनिटी कहीं पे फैल रही है, कहीं क्रिश्चियंस कन्वर्जन कर रहे हैं, और कहीं पे इनका है। और जहाँ पे भी इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, आप देख ही रहे हो यूपी तक में कितनी फोर्सेस लगानी पड़ती हैं हमें अपनी होली मनाने के लिए। उसके बाद भी अगर आपको सिर्फ पैसे से मतलब है
आपको बस सब कुछ बस स्वीट अच्छा दिख रहा है, तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आपको गीता नहीं पढ़नी, आपको अपने धर्म के ऊपर रिसर्च नहीं करनी है, आपको अपने धर्म के ही देवी देवताओं को गाली देनी है। आप रामायण पर टिप्पणी करते हैं, मनुस्मृति पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपकी औकात नहीं है। मैं ये कहूँगी औकात नहीं वो स्वामी प्रसाद मौर्य किसी की भी, कि कुरान पे एक बात भी कर दें जिनकी आयतों में लिखा है कि गैर मुस्लिम महिलाएं तुम्हारे लिए माले गनीमत है, और इनके यहाँ महिलाओं को ख़रीदा और बेचा जाता था, उपभोग की वस्तु हैं इनके यहाँ। अगर नहीं विश्वास हो तो आप अरब की कहानियाँ पढ़ लो, अरब में कैसे चलती थी चीज़ें, या इनके कुरान के भी आप हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। अब नहीं जागना है, मैं 2018 से रिसर्च कर रही हूँ, कोई नया मैं पहली बार, हाँ मैंने बोलना ज़रूर थोड़ा लेट शुरू किया है, मैं बोलना अब शुरू की हूँ, मैंने कभी बोला नहीं, पर मेरी रिसर्च 2018 या 19 से चल रही है इन सब चीज़ों पर। और जब मैं बहुत छोटी थी तो जब मुझे ये पता चला होगा, क्योंकि मैं कितनी लिबरल हुआ करती थी कि अगर दंगे होते थे ना, मैं सीधा खुद बोलती थी कि हिंदुओं की गलती होगी, क्योंकि मेजॉरिटी में मुस्लिम बेचारे कितने एकदम जो वो कितने कम हैं, उनकी तो गलती हो ही नहीं सकती। ये मैं खुद बोलती थी, मैं इतनी वोक और लिबरल थी। जब मुझे पहली बार व्हेन आई गॉट एक्सपोज टू दिस कल्ट बाय ओनली देयर वाज ओनली 2 चैनल्स, यू नो, एक अभी भी है, सत्य सनातन अंकुर आर्या का है, एक थैंक्स भारत है राहुल आर्या का, जो इतना ब्लैटेंटली एकदम सच बोलते थे और इस बारे में बात करते थे, और किसी की हिम्मत है। इनको कितनी धमकियाँ मिली हैं, आप इनके चैनल पे देखना, पुरानी वीडियोस आप खंगालना, 19 या 20 की आसपास की, 19 की, 18-19 की, तो आपको पता चलेगा कि कितनी धमकियाँ, और उनको सुरक्षा भी मिली है। और सुरक्षा के नाम पे वही एक पुलिसकर्मी जैसे मिल जाते हैं इनको भी, इनको कितना मारने। और अजमेर फाइल्स, कश्मीर में जो हुआ था, हिंदू महिलाओं को भगाया गया था, पुरुषों को मतलब भगाया गया था, मस्जिदों से ऐलान किया गया था, उसके बारे में मुझे 2018-19 से पता है। ये फिल्म आई होगी 2022 में, मैंने बोला नहीं, 2018-19 से मुझे पता है इन सब बारे में। क्योंकि क्या है ना, हमारे यहाँ जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप बोलने जाओगे आपकी कोई बात ही नहीं मानेगा, कोई सुनेगा ही नहीं। अरे इतने टाइम से, और मेरा क्यों गड़बड़ हुई चीज़ें, क्योंकि जब मैं पहली बार एक्सपोज हुई ना, तो मैं पैनिक कर रही थी, लिटरली मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पढ़ाई का मन नहीं होता था मुझे। जब मुझे पता चला, जब इतना बड़ा सच आपको पता चले, और आप अपने देश को लेके, अपने धर्म को लेके, अपने लोगों को लेके, अगर आपके लिए आपके मन में प्यार हो, तो आप तो भाई डरोगे ही ना कि आप कल को आपकी फैमिली को भी ऐसे ही किया जाएगा जैसे पाकिस्तान से लोग आए थे, जैसे हमारे कश्मीर में ही हमारे ही देश से लोग भाग गए, वहाँ से भगाया गया, उनकी महिलाओं का रेप किया गया, उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में काटा गया, और क्या क्या नहीं हुआ है। फिल्म देख लोगे तो आप, वो भी 25% या 50% है उस फिल्म में, उससे ज़्यादा बुरा तरीका उनके साथ अपनाया गया था, उन पंडितों के साथ। यही कहना चाहूँगी कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और अब झटपट घटनाएं तो हो ही रही हैं। आप होली वाला ही देख लो, और दुर्गा पूजा में कैसे वो किया जाता है, रामनवमी पे कैसे पथराव किया जाता है, इन हर चीज़ में इनको समस्या है। ये हमारे साथ रह नहीं सकते, इनकी मस्जिदों के सामने से नहीं निकलो, ये ऊपर से थूक देते हैं, खाने में थूक देते हैं, टॉयलेट मिला देते हैं। इनका सामान लेने से भी डर लगता है कि कहीं पे कुछ भी किए हों, क्या भरोसा है इनका, क्योंकि हम लोग तो इनके लिए गैर मुस्लिम हैं, हम लोग गैर वो मजहब वाले हैं, तो हमारे साथ तो इनके लिए हिसाब से तो जायज़ है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको मानना है, आपको चीज़ें रिसर्च करनी है, या वही लूनी टून वाली दुनिया जीनी है, तो भाई जियो।